हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम हमारे सीरीज में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग इसका परिचय देखने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण के जरिए आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, क्या होता है इसमें, है ना, किस प्रकार का लॉजिक इसमें लगेगा। तो ये सभी चीज़ें हम जो है इसमें आज हम देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो ही हमें जो है मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो, ऐसी वीडियो बनाने का। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं चैप्टर फ्लो। एक्चुअल में चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो नई एनसीईआरटी है, ठीक है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, उसके अंदर दोस्तों आपकी जो है 3 प्रश्नावली इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। टोटल 3 प्रश्नावली आपको दे रखी है, 1.1, 1.2 और सॉरी 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है। तो ये वाली जो प्रश्नावली है ये नई एनसीईआरटी में कटा दी गई है, लेकिन फिर भी ये जो है थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स में इसके लेकर आपको जो है समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखी है, क्योंकि देखिए जब आप ग्राफिक विधि द्वारा हल करते हैं ना इसको, तो उससे पहले आपको उस पर ग्राफ में निरूपित करना आना चाहिए कि ग्राफ पे किस प्रकार से जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है डालते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो है ये वाली आपकी नई एनसीईआरटी में 3.1 है, ये आपकी जो है 3.2 है, ये आपकी जो है 3.3 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो है 3 ही प्रश्नावली इसमें दे रखी हैं। बाकी की एक कटवा दी है हमारी नई एनसीईआरटी में, तो हम लोग नई एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन ये इसका जो है हम लोग एक दो एग्जाम्पल हम लोग आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं, जिससे कि हमारा एक जो है बेस तैयार हो जाए, एक आधार तैयार हो जाए, ठीक है। जिससे आप अगर 9th क्लास में आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, 9th क्लास में भी ये चैप्टर था, इससे रिलेटेड एक चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आप इसको जो है ये जो मैं आज का, तो आज की क्लास से आप लोग जो है समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको 9th में था और किस प्रकार से वो चीज़ें हमें 10th में काम आने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्चुअल में होते क्या हैं। तो दोस्तों नाम अगर हम लोग इसका सही से देख सकते हैं दोस्तों, दो चरों वाले, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और साथ में कह रहा है दोस्तों युग्म, है ना। तो देखिए दो चरों वाले, सबसे पहला तो दो चर, इसके अंदर जो है आपको दो चर देखने को मिलेंगे, यानी कि दो चर राशियां आपको देखने को मिल जाएंगी। दो चर राशियां कोई भी हो सकती हैं, एक्स और वाई हो सकता है ना, यू वी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ठीक है, आर एस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इनमें से कुछ भी आपकी दो चर वाली दो चर इसमें हो सकते हैं। तो ऐसा समीकरण है, ठीक है। रेखीय समीकरण का मतलब होता है दोस्तों जिसमें अधिकतम घात, जिसमें जो अधिकतम घात होती है वो होती है एक। मतलब कि ये जो भी समीकरण रहेगी इसके अंदर आपको दो घात वाला कोई भी चर आपको नहीं मिलेगा, चर की जो अधिकतम घात है वो होगी एक, ठीक है। जैसे कि x प्लस वाई बराबर एक, है ना, इस प्रकार से आपको दे दिया p, ठीक है। इस प्रकार से दे देंगे 2p प्लस 1/4 बराबर 0। तो ये जो चीज़ें है ना, इसमें देख सकते हैं चर की जो अधिकतम घात है, देख सकते हैं आप, वो जो है एक है यहाँ पे। चर की अधिकतम घात यहाँ पे एक है, यहाँ पे एस, ठीक है। दो चर हैं और समीकरण में दो चर हैं, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। और युग्म का मतलब क्या है दोस्तों, तो युग्म का मतलब है इनको आपको जो है जोड़े में दे रखेंगे, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो आपको जोड़े में दे रखेंगे, यानी कि आपको दो दे रखेंगे, ठीक है। कुल मिला के जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये आपको दो
तो दोस्तों अगर ये एक चर वाला रेखिक समीकरण होता तो उसके लिए आपको एक ही समीकरण में आपका जो है काम हो जाता, आप x का मान या फिर जो y दे रखता है एक चर का मान हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन दो चर वाले हैं तो इसलिए हम लोगों को दो की आवश्यकता पड़ी इसमें। तो इसलिए दो समीकरण आपको इस प्रकार से युग्म दे रखेंगे, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 3, ये और फिर 2x प्लस 3y बराबर 4। इस प्रकार से आपको जो है, ये मैंने एक उदाहरण लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण दे रखी होंगी। तो ये है हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, देख सकते हैं दो चर हैं इसमें, दोनों समीकरण में दो दो चर हैं और अधिकतम घात एक है, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण है और जोड़े में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये युग्म है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग कहते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। आई होप कि आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है होते हैं। इस प्रकार से कुछ जो है वो होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपकी 9th क्लास का जो है मैं रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, जिसमें जिसने 9th क्लास में सही से नहीं पढ़ा, ठीक है। 9th क्लास में दोस्तों एक चैप्टर था, है ना। 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था जिसका नाम था दो चरों वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। ये दोस्तों आपका चैप्टर था, 9th क्लास में चैप्टर था, ये तीसरा चैप्टर था, है ना। ये 9th क्लास का तीसरा चैप्टर था। अगर आपने ये सही से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका अभी फटाफट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इनमें दोस्तों आप बताइए, अभी जो भी मैंने की कॉन्सेप्ट बताया आपको कि किसे कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। चर की अधिकतम घात होती है एक, ठीक है। चर की अधिकतम घात जो है वो हो जाती है आपकी एक, और साथ में इसके अंदर दो चर होते हैं इस प्रकार से, तो इनको हम लोग कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। इनको फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा दो चर वाला रेखिक समीकरण है या नहीं है, या है तो ये कौन कौन से आपके समीकरण है यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर दो चर हैं, लेकिन इसके अंदर y की जो है अधिकतम घात दो है, तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाला द्विघात समीकरण, ठीक है। दो चर है लेकिन इसके अंदर जो घात है वो दो है अधिकतम, तो इसलिए ये जो है दो घात वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन पद है, यानी सॉरी तीन चर है और सबकी एक एक घात है, तो ये हो जाएगा हमारा तीन चर वाला, ठीक है। तीन चर वाला रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों दो चर है और अधिकतम घात भी एक है, तो दोस्तों ये है हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है एक ही चर है और अधिकतम घात जो है तीन है, तो ये हो जाएगा हमारा एक चर वाला तीन घात का समीकरण, ठीक है। तीन घात का समीकरण। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम घात तो एक है लेकिन चर भी एक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाला रेखिक समीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ देखिए, इसके अंदर दोस्तों दो चर है लेकिन एक की घात दो है और एक की घात तीन है, तो अधिकतम घात लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा दो चर वाला, दो चर वाला तीन घात का समीकरण, ठीक है। तीन घात वाला समीकरण। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग घात और वो निकालते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा काम का जो है, जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो है दोस्तों ये वाला। कौन से वाला दोस्तों? ये वाला। ये वाला हम लोग दोस्तों जो है आगे पढ़ेंगे और इससे ही हम लोगों को इस चैप्टर में काम पढ़ने वाला है। ये है हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण युग। चलिए
अब हम लोग दोस्तों ग्राफी निरूपण सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण किस प्रकार से होता है दोस्तों? तो ये जो हम लोगों ने यहाँ उदाहरण लिया है, तो चलिए इसको ही हम लोग इधर यहाँ पे ग्राफी निरूपित आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार से दिखते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि जो दो घात वाला रैखिक समीकरण होता है उसको हम लोग ग्राफ में किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्राफ में उसको बनाते हैं, ग्राफ में किस प्रकार से उसको बनाते हैं। तो ये अब हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक जो है समीकरण लेना होगा। इसी समीकरण को दोस्तों हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसी वाले को हम लोग ले लेते हैं। समीकरण है दोस्तों हमारा यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, ये हम लोगों को दोस्तों दे रखा है समीकरण। ये हम लोगों को दोस्तों दे रखा है समीकरण। अधिकतम घात एक है और दो चर है, तो ये हो जाएगा हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसको हम लोगों को ग्राफी विधि में करना। सबसे पहला दोस्तों हम लोगों को निर्देशांक निकालना पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेंगे? सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर से निर्देशांक निकालना पड़ेंगे। आप लोगों ने अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है तो आपको पता होगा निर्देशांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको। तो निर्देशांक किस प्रकार से निकलते हैं आप सिर्फ वो समझो। सबसे पहला दोस्तों आपको रखना पड़ता है, सबसे पहले आपको मानना पड़ता है, माना x बराबर जीरो। एक बार आपको x बराबर जीरो मानना पड़ता है जब आपको y निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x बराबर जीरो रख दें इस प्रकार से, x की जगह जीरो रख दिया, तो यहाँ से जो है y बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3y/9, यानी कि y बराबर हो जाएगा हमारा 9/3। 9 से 3 कट जाएगा 3 बार में, तो y बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक बार मान लेना है y बराबर जीरो। तो माना y बराबर जीरो। अब y बराबर आप जीरो रखना है तो आपका यहाँ पे 2x प्लस 3y की जगह जीरो रख के आप लोग 9 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो है 2x बराबर निकल जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ से आपका जो 9 है वो आ जाएगा आपका, देख सकते हैं आप लोग, ये दो से जो है 9 कटेगा नहीं, तो आपका जो ये है ये आ जाएगा आपका लगभग 4.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4.5 यहाँ से आपका आ जाएगा, 4.5, क्योंकि दो 9 को आप लोग जब 2 से काटोगे तो 4.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा। चलिए अब आप इसको ग्राफ पे किस प्रकार से निरूपित करते हैं, चलिए वो देखते हैं फटाफट। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ग्राफ की आकृति बना ली है। ये जो है हमारा मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है जिसमें एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। ये दोस्तों हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स डेश अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा वाई डेश अक्ष है। ठीक है, इधर दोस्तों प्लस में चलता है, इधर माइनस में चलता है, इधर प्लस में चलता है, इधर माइनस में चलता है। इतना तो आपको मेरे हिसाब से याद ही होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक तो पड़ेगी 3 की और एक पड़ेगी 4.5 की। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 तक बना लेते हैं इसमें सभी पे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, आपको ग्राफ पेपर दे रखेंगे। ग्राफ पेपर पर ये बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए सारे जितने भी आपके ये जो सेक्शन है, जितने भी खांचे हैं, ये आपके ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सही आएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इस पर डिजिटल बोर्ड पर बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ग्राफ पेपर दे रखेंगे एग्जाम में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बनाना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है कि निरूपित किस प्रकार से हो रहा है, देखना। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा दोस्तों -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। इधर के दोस्तों सभी जो है वो नेगेटिव रहेंगे। इधर दोस्तों रहेगा फिर -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5। इधर के दोस्तों सब नेगेटिव रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा अभी तक जो है हम लोगों ने ये बना लिया है। ठीक है, आगे दोस्तों क्या होगा आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको। अब ये जो हमारे निर्देशांक निकले, देखिए हमने जब ये वाला मान रखा था, ठीक है, इन दोनों जब हम लोगों ने यहाँ पे
इसके अगर हम लोग निर्देशांक देखें इतने इतने से, तो जब यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों x बराबर 0 रखा था, ठीक है, जब हम लोगों ने x बराबर यहाँ पे रखा था 0, तो हमारा y बराबर क्या आया था, y बराबर आ गया था हमारा 3। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों जब हम लोगों ने y बराबर जब हम लोगों ने 0 रखा था, y बराबर हम लोगों ने रखा था 0, तो यहाँ पे हमारा जो x बराबर है वो आ गया 4.5। ठीक है, तो यही दोस्तों इसके निर्देशांक बन जाएंगे। यहाँ से दोस्तों निर्देशांक बने 0,3। इस प्रकार से निर्देशांक लिखते हैं। आपने अगर 9th क्लास में चतुर्थांश वाली जो है ज्यामिति पढ़ी थी तो आपको याद होगा, ठीक है, चतुर्थांश ज्यामिति बोलते हैं उसको। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा 4.5,0। तो ये इसके निर्देशांक बनेंगे। अब इस निर्देशांक को हमें इसमें रखना है, तो किस प्रकार से रखते हैं ये तो मेरे हिसाब से आपको याद ही होगा। तो देखिए पहले वाले में हमको x0 लेना है और y3 लेना है, तो x0 होता है यहाँ पे और y3 हो जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे हो जाएगा कुछ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। दूसरे के अंदर हम लोगों को x पे लेना है 4.5 प्लस में, तो यहाँ पे लगभग 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में, और इधर से हम लोगों को लेना है 0, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं तो ये जो 0 है इसको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिंपल सा दोस्तों एक लाइन लेंगे और इस लाइन को सिंपल सा हम लोग खींच देंगे। कैसे, इस प्रकार से आपको खींच देना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस प्रकार से मिला दे। बस दोस्तों यही हमारा जो है ग्राफ पे इस प्रकार से जो है निरूपित किया जाता है किसी समीकरण को। बस दोस्तों ये हमारा यहाँ पे निरूपित सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये एक चर वाला रेखिक समीकरण देंगे, और एक चर वाले रेखिक समीकरण में आपको एक बार x को 0 रख के y का मान निकालना है, फिर आपको y को 0 रख के x का मान निकालना है। तो इस प्रकार से आपके दो जो है निर्देशांक बनेंगे, और दो निर्देशांक को आप लोग इस प्रकार से रख दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा, ये जो निर्देशांक है हमारा, यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो निर्देशांक है ये है हमारा 0,3, और ये वाला जो निर्देशांक है ये है हमारा 4.5,0। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, किस प्रकार से ग्राफ में इस प्रकार से इसको पॉइंट लगाकर और इसके अंदर इस प्रकार से लाइन खींचकर इसको दर्शाते हैं। तो यही है दोस्तों ग्राफ पर किस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण को बनाते हैं। तो अब हम लोग सिंपल सा दोस्तों एक उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, ये उदाहरण आपको आपकी बुक में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये उदाहरण जो है मैंने खासकर जो है पिछले साल की बुक से लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि किस प्रकार से ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक तो हम लोगों ने ये किया ही था, अब हम लोग एक बार ये वाला भी करके देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो सिंपल सा हम लोग इसी ग्राफ को यहाँ पे बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पे जो है इसको किस प्रकार से सोल्व करना है वो हम देखेंगे। इसका हम लोग हल लिखते हैं फटाफट से। देखिए समीकरण दे रखा है हम लोगों को 2x माइनस वाई बराबर 6, इस प्रकार से हम लोगों को दे रखा है। अब अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, माना कि x बराबर 0। x बराबर 0 पे हम लोग सिंपल सा इसको चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर जब हम लोग इसको रखते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ y का मान आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से माइनस वाई बराबर आ रहा है 6 के, यानी कि जो हमारा 6 है वो बराबर हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार से दोस्तों ये आ रहा है। तो यहाँ से इस माइनस को अगर हम लोग उधर ले जाएं तो हमारा y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ से दोस्तों y का मान आ चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो है y का मान 0 मानेंगे एक बार। तो माना y बराबर 0। ठीक है, प्रोसेस आपको याद रखनी है किस प्रकार से होगा, बाकी जो ऑटोमेटिकली ये जो है निकलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई को रख दिया 0 बराबर 6। तो यहाँ से हमारा 0 बराबर, सॉरी, यहाँ से हमारा जो x है वो बराबर आ जाएगा किसके, 6/2 के। थोड़ा सा डायरेक्ट में यहाँ पे करूँगा और यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 3। यहाँ से दोस्तों x भी आ गया। तो अब हम लोग सिंपल सा वो लिख देते हैं जो भी हमारे आए। तो देख सकते हैं दोस्तों x को जब हम लोगों ने यहाँ पे रखा 0 तो y बराबर आ गया यहाँ पे 6, जब हम लोगों माइनस का 6। ठीक है,
जब हम लोगों ने यहाँ पे y बराबर रख दिया 0, तो यहाँ से हमारा जो x है वो बराबर आया किसके, 3 के। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों के 2 निकल चुके हैं। एक यहाँ से दोस्तों आया है 0 कोमा माइनस का 6, और यहाँ से दोस्तों एक आया है 3,0। ठीक है, यहाँ पे y को 0 रख देंगे। इस प्रकार से दोस्तों निर्देशांक आ चुके हैं। निर्देशांक को हम लोगों को इसमें रखना है। तो इसके अंदर दोस्तों कहीं भी माइनस का 6 नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ माइनस का 6 भी इस वाले ग्राफ में। चलिए, यहाँ पे मैंने माइनस का 6 बना दिया। वाई वाले अक्ष में ही हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी -6 की। अब हम सिंपल सा जो है इसको निरूपित कर देंगे। निरूपित कैसे करेंगे दोस्तों, पहला वाला चतुर्थांश, पहले वाला अगर हम लोग निर्देशांक देखें तो उसमें हम लोगों को दे रखा है y बराबर x बराबर 0 जो कि यहाँ आएगा, और y बराबर -6 जो कि आएगा, y पे -6 आता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा y पे -6 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दे रखा है दोस्तों x बराबर 3, तो ये x बराबर 3 हो गया यहाँ पे, और y बराबर 0, तो वो भी यहीं पर ही आएगा। तो सिंपल सा दोस्तों 2 पॉइंट हम लोगों को मिल चुके हैं इससे। उन 2 पॉइंट पे हम लोगों को सिंपल से एक रेखा खींच देनी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने एक रेखा खींच दी है इस प्रकार से। बस दोस्तों यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं ये वाला बिंदु है दोस्तों 3,0, और ये वाला जो बिंदु है दोस्तों ये है हमारा 0,-6। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से जो है ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया जो है चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो लगभग आसान ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ का रहेगा। आपको चार्ट पेपर दे रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन, वैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको निरूपित करने का क्वेश्चन तो इस साल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, कटवा दिया गया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके प्रश्नावली 3.1 में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जो है करना है ना। तो चलिए फटाफट से देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिकेप करवा दूं। यहाँ पे ये वाला हमको कटवा दिया था, लेकिन हम लोगों ने इसके कुछ उदाहरण देखे हैं। अभी इसके हम लोगों ने कुछ उदाहरण करे हैं, जिससे कि हम लोगों का क्या करा, एक बेस बन गया, जिससे कि अब हम लोग आगे की जो प्रश्नावली 3.1 है इसको हम लोग जो है आसानी से हम लोग कर देंगे, आसानी से कर देंगे। एक हम लोगों ने बेस तैयार कर दिया, थोड़ा सा हम लोगों ने नवी का तैयार किया। जो पहला वीडियो होता है ना मेरा, उसमें सिर्फ मैं आपको बेस ही तैयार करवाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने कौन सा समीकरण कितनी घात का कैसे पहचानना, तो वो मैंने आपको करके बताया था। इसमें सिर्फ हम लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना सीखा, एक इसको करा, है ना। फिर उसके बाद एक उदाहरण मैंने लिया पिछले साल का, और उसमें से मैंने इस प्रकार से इसको आपको करके बताया। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये वाला आप अपनी बुक को खोलोगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक बुक नहीं खोली है तो उसको आपको खोलना पड़ेगा, और आपकी इस साल की जो नई बुक है उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 का आप जैसे स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको दोस्तों ये वाली इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली इमेज आपको देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से जो है एक कहानी लिखी रहेगी। इस प्रकार की दोस्तों आपको कहानी मिलेगी। इस कहानी को हम लोगों को दोस्तों पढ़ के जो भी इसमें स्थिति दे रखी है उस स्थिति को हम लोगों को जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम लोगों को लिखना है। ये जो कहानी दे रखी है इसको, तो दोस्तों फटाफट से कहानी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो कहानी दे रखी है, एक लड़की है अखिला। तो अखिला जो है वो अपने गांव के एक मेले में गई। गांव के एक मेले में गई, वो एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला, हुपला दोस्तों एक गेम होता है, ठीक है। इसमें भी लिखा है कि एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी भी वस्तु पर अगर वलय यानी कि जो रिंग होती है वो रिंग अगर आप लोग फेंक देते हो, और यदि वो वस्तु पे पूर्ण रूप से अगर घेर लेती है वो रिंग, अगर वस्तु पे, आपने देखा होगा टीवी शो में या फिर आपने मेले में गए होगे तो वहां भी देखा होगा, इस टाइप का गेम होता है हुप, जिसको बोलते हैं दोस्तों हुपला। इसमें आपको रिंग को फेंकना होता है, जिस भी सामान पे रिंग गिरती है तो वो सामान हम लोगों को मिल जाता है। तो ये गेम होता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन दे रखी है, एक स्थिति दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, चरखी दोस्तों इस प्रकार का झूला होता है जो आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा इमेज में।
तो चरखी की सवारी उसने जितनी बार की उससे आधी बार उसने क्या खेला, हुपला खेला। ठीक है, मतलब कि उसने चरखी की सवारी की, 2 बार अगर चरखी की सवारी की तो 1 बार उपला खेला, 4 बार अगर चरखी की सवारी की तो 2 बार उपला खेला। ठीक है, अगर उसने मान लो उसके ने 6 बार अगर चक्री की सवारी करी तो यहाँ पे उसने उपला खेला 3 बार। तो मतलब जितनी बार भी उसने चरखी की सवारी की उसके आधी बार उसने क्या खेला, उपला खेला। मतलब कि हमारा रिंग फेंकने वाला गेम उसने खेला, यहाँ इमेज में आप देख सकते हो। दोस्तों इसके बाद उसने कहा है कि प्रत्येक बार सवारी के लिए, ठीक है, जो उसने चरखी की सवारी करी उसने उसके लिए जो है 3 रुपए, और होपला खेलने के लिए उसने 4 रुपए जो है खर्च किए। उसको जो है 3 रुपए चार्ज लगा, किसका चार्ज लगा, चरखी घूमने का, और 4 रुपए चार्ज रखा 1 बार होपला खेलने का। ये एक एक बार का दोस्तों दे रखा है। तो जबकि उसने इसके लिए कुल कितने, 20 रुपए खर्चा किए। इन स्थिति में आपको बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप से व्यक्त करना। बीजगणितीय दोस्तों ये है, यानी कि बीजगणितीय का मतलब ये वाला जो रूप है इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप, एलजेब्रिक रूप, एलजेब्रिक फॉर्म देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। ये जो रहता है ना समीकरण बनाना, ये है बीजगणितीय रूप, और ये ग्राफ पे जब हम लोग बनाए जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा ग्राफीय रूप। तो ये दोनों में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको लिखें बीजगणितीय रूप में। ठीक है, किस प्रकार से इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में हम लोग इसमें लिखें। तो 2 कंडीशन इसके अंदर दे रखी है। पहली कंडीशन तो उसने ये दे रखी है कि जितनी बार भी उसने चरखी फिराई, ये चरखी घूमी, जितनी बार भी उसने चरखी की सवारी की उसकी आधी बार उसने हुपला खेला। एक कंडीशन तो दोस्तों ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन दे रखी है उसको सवारी के लिए उसने 3 रुपए, और हुपला खेलने के लिए उसने 4 रुपए खर्चा करे, और उसने टोटल 20 रुपए खर्चा किया। तो एक हम लोगों को ये दे रखी है। तो दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से जो है सोल्व करेंगे। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए देखिए दोस्तों, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को मानना तो पड़ेगा ही है ना। तो हम लोगों ने माना माना कि एक चरखी की सवारी बराबर, हम लोगों ने उसको मान लिया एक्स, एक्स हम लोगों ने नाम दे दिया चरखी की सवारी को, और माना कि एक बार हुपला खेल खेलना बराबर वाई। यानी कि एक बार चरखी की सवारी एक्स और एक बार हुपला खेल खेलने को हम लोगों ने वाई से दर्शा दिया। अब एक्स और वाई हो गए। अब देख सकते हैं दोस्तों पहली कंडीशन में दे रखा है कि जो हमारा चरखे की सवारी है वो आधी है, उससे आधी बार उसने हुपला खेला, यानी कि जो हमारी चरखी की सवारी है वो बड़ी है कुल मिला के, और जो हुपला है वो इसका आधा है। तो हम लोग दोस्तों ये लिख सकते हैं कि जो हमारा वाई है, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी बार भी उसने जो है चरखी की सवारी की होगी उससे आधी बार उसने ये किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा एक्स है यानी कि चरखी की सवारी है वो डबल है किससे, वो डबल है वाई से, यानी कि हुपला खेलने से। तो इस प्रकार से हम लोग एक लिख सकते हैं इसको। देखिए चरखी की सवारी उसने की कितनी बार की, तो एक्स बार की। हुपला खेला उसने कितनी बार, वाई बार। तो उसने जो वाई खेला अगर उसको हम लोग 2 से डबल कर दे, जितनी बार वाई खेला उसको अगर हम लोग डबल कर दे तो उसमें हमारी चरखी की सवारी आ जाएगी, क्योंकि उसने जितनी बार भी चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने क्या खेला, उपला खेला। तो इससे हम लोगों ने इस प्रकार का समीकरण बना लिया। इसमें अगर हम लोग इधर ले आते हैं 2y को, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हमारी बन गई एक समीकरण, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों समीकरण इसकी बना लिए। यही आपको दोस्तों लॉजिक लगाना है किस प्रकार से आप समीकरण बनाएं। अब दूसरी स्थिति उसने क्या दे रखी है कि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए तो उसको लगे ये खेलने के लिए, और 4 रुपए लगे उसको ये खेलने के लिए, और टोटल उसने 20 रुपए खर्चा करे। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए चरखी फिराने के लिए 3 रुपए, तो उसने जितनी बार भी चरखी फिराई है, हमें मालूम नहीं है कितनी बार फिरी, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्स मान लिया। तो इसका मतलब उसने खर्चा कितने करे, उसने खर्चा करे दोस्तों 3x। चरखी में उसने कितने खर्चा करे, एक बार सवारी के लिए 3 रुपए, तो उसने एक्स बार सवारी की, तो एक्स बार सवारी करने के लिए 3x रुपया। उसके बाद दोस्तों प्लस करेंगे, एक बार हुपला खेलने के लिए उसने 4 रुपए खर्चा करे, तो वाई बार हुपला खेलने के लिए उसने 4y रुपए खर्चा करे।
और ये बराबर है दोस्तों 20 रुपए के। तो ये बराबर है 20 रुपए के, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि कुल रुपए उसने 20 ही खर्चा करे, यानी कि 3 बार उसने चरखी फिराई, सॉरी 3 बार नहीं, उसने एक्स बार चरखी घुमाई तो 3x रुपए उसको लग गया चरखी का पैसा, और वाई बार उसने जो है हुपला खेला तो 4 वाई लग गया उसका हुपले का पैसा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दूसरी कंडीशन बन गई, समीकरण नंबर 2 हम लोग इसको कह सकते। तो 2 समीकरण दोस्तों बन चुकी हैं, एक समीकरण हमारी ये बनी, एक समीकरण हमारी ये बनी। फटाफट से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। तो दोस्तों अब हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया है, इसके आगे हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इनको अलग अलग कर लिए हैं, ये वाली समीकरण इधर, ये वाली समीकरण इधर। देखिए दोस्तों, पिछले उसमें हम लोग क्या रखते थे, जीरो रखते थे, लेकिन जीरो अगर हम लोग इस केस में रख देंगे तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं दोस्तों, एक से जीरो रख दिया तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो तो का मतलब ये है कि उसने झूला ही नहीं कुछ भी, तो जब कुछ भी झूला ही नहीं तो फिर 20 रुपए कैसे खर्चा होगा। तो दोस्तों इसलिए हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ तो इसको मानना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, एक से बराबर मान लेते हैं 2। ठीक है, हम लोग एक्स बराबर भी 2 रखेंगे, वाई बराबर भी 2 रखेंगे, जिससे कि हमारा जो है सही से थोड़ा निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट, सबसे पहला एक्स से बराबर हम लोग रखेंगे 2। तो जब एक्स बराबर हम लोगों ने 2 रख दिया तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये हो जाएगा 2 - 2 वाई बराबर 0, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 2 बराबर 2 वाई। इस प्रकार से इधर कर दिया मैंने, और यहाँ से दोस्तों फाइनल वाई बराबर हो जाएगा 2 बटे 2 यानी कि 1। वाई बराबर दोस्तों 1 आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग y बराबर 2 रख दें, उस केस में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा x - 2 × 2 बराबर 0, यानी कि दोस्तों x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 4 के। सिंपल दोस्तों, इस प्रकार से ये भी आ चुका है, y भी आ गया तो ये भी आ गया। तो दोस्तों यहाँ से निर्देशांक क्या निकलेंगे, अब तो आप मेरे हिसाब से आपको याद होगा। यहाँ से दोस्तों निर्देशांक हमारे निकलेंगे, इस वाले केस से क्या निकलेंगे, एक तो निकलेगा दोस्तों 0,1 और एक निकलेगा दोस्तों 2,4,2। ठीक है, यानी कि दोस्तों जब हम लोगों ने इसको 2 रखा, जब 2 हमारे, अच्छा यहाँ पे 0 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा दोस्तों 2। जब हम लोग दोस्तों एक्स का कुल मिला के मतलब क्या है, एक्स का मतलब है जितनी बार भी उसने चरखी को झूला उसकी संख्या है दोस्तों एक्स। तो अगर वो 2 बार चरखी झूलती है तो उसका आधा 1 बार उपला खेलेगी। 4 बार अगर वो चरखी झूलती है तो फिर उसको 2 बार जो है हुपला खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो जो है आधी बार ही खेलेगी। अब पता नहीं उसने क्यों किया, लेकिन उसने किया, जो कि हमको कहानी में दे रखा है, जितनी बार भी चरखी झूली उसकी आधी बार उसने हुपला खेला। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये 2 निर्देशांक निकाल लिए हैं, एक लाइन बन जाएगी इसकी। इसी प्रकार ये वाली समीकरण को हम लोग, इस वाले समीकरण से अगर हम लोग मान निकालें तो किस प्रकार से निकलेंगे, इसमें भी x बराबर 1 बार 2 रखो तो y बराबर हो जाएगा ये 3 × 2 + 4y बराबर 20। ये हो जाएगा दोस्तों 6 + 4y बराबर 20। ये इसको इधर ले जाएंगे तो 4y बराबर हो जाएगा 20 - 6, यानी कि दोस्तों 4y बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ से फाइनल जो हमारा y है वो बराबर आ जाएगा 14/4 के। 2 से इस अगर हम लोग उसको निपटा दे तो 7/2 के बराबर आ जाएगा, जो कि होता है हमारा 3.5। ठीक है, 3.5 हमारा होता है, 3.5 हमारा होता है 7/2। तो यहाँ से निर्देशांक आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर 2 रख देंगे। y बराबर जब हम लोग दोस्तों 2 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा दोस्तों 3x + 4, यहाँ पे y की जगह 2 रख दिया बराबर 20। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन तो ये दोस्तों 8 बन जाएगा। ठीक है, इस 8 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 20 - 8। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों यहाँ से ये जो है हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 12 के। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 4 के। तो x बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे आ चुका है 4, और यहाँ पे y बराबर आ गया था ये, जब हम लोगों ने y को ये रखा तो ये आ गया, जब हम लोगों ने x को 2 रखा तो ये आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी निर्देशांक बनेंगे हमारे। निर्देशांक एक तो बनेगा दोस्तों यहाँ से 2,3.5, और यहाँ से दोस्तों एक निर्देशांक बनेगा, क्या बनेगा, 4,2।
ठीक है, मतलब कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर उसने, मतलब कि अगर उसने इतने इतने रुपए खर्चा करे, तो अगर इस हिसाब से करे तो उसने फिर 3.5 बार ये झूला और 2 बार ये झूला। अगर इस हिसाब से करे तो 4 बार तो उसने ये झूली, हमारी चक्री झूली, और 2 बार उसने उपला खेला। इसके अनुसार और इसके अनुसार ये है, तो इससे भी दोस्तों हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। एक लाइन इससे क्रिएट होगी, ठीक है, एक लाइन हमारी जो है इससे क्रिएट होगी। 2 लाइन जब हम लोग क्रिएट कर देंगे तो हम लोगों का जो है ग्राफ पे निरूपित हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों इस पे नंबरिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है, और 3 की भी ज़रूरत है, और बस इतनी हम लोगों को ज़रूरत है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे 5 तक इसको बना लेते हैं, सिंपल सा ग्राफ को। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा दोस्तों -1, -2, -3, -4 और -5। ये हो जाएगा दोस्तों -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बन चुका है दोस्तों। फटाफट से हम लोग इसके अंदर बिंदु रख देते हैं। एक पॉइंट दोस्तों हमारा आया था, एक पॉइंट आया था दोस्तों हमारा 2,1। इसी प्रकार से दोस्तों एक आया था हमारा पॉइंट 4,2। दूसरे समीकरण से दोस्तों हमारा एक पॉइंट आया था, वो आया था हमारा 2,3.5। और एक हमारा आया था दोस्तों, जो कि आया था हमारा 4,2। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पॉइंट आ चुके हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे इस प्रकार से, ठीक है। अब इन पॉइंट को हम लोग रखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले समीकरण को जब हम लोग रखेंगे, ठीक है, ये हमारी कौन से समीकरण से आया है, ये हमारा आया है दोस्तों, ये वाला आया है दोस्तों, हमारी जो समीकरण थी, जो कि थी हमारी x-2y बराबर 0 से। और ये वाला आया है दोस्तों हमारा 3x + 4y बराबर 20 से। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से दोस्तों हम लोग इसको निरूपित कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले वाला जो निर्देशांक है, ठीक है, पहले वाला निर्देशांक दोस्तों कह रहा है x पे 2 और y पे 1, यानी कि लगभग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, y पे यहाँ पे इस प्रकार से 1 और x पे इस प्रकार से 2, यानी कि लगभग यहाँ पर पॉइंट आएगा कहीं। ये कह रहा है दोस्तों 4 और 2, तो इसके हिसाब से दोस्तों x पर 4 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से 2 और x पर इस प्रकार से 4, यानी कि लगभग जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 और 4। अभी दोस्तों हम लोगों के जो है कोई बड़ा कोई छोटा बना है, लेकिन जब ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों जो है ग्राफ पेपर का ही यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग सिंपल सा इनको मिला देंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं मैंने मिला दिया इनको, दोनों पॉइंट को इस प्रकार से, कुछ दोनों पॉइंट लगभग कुछ इस प्रकार से मिल चुके हैं। इस प्रकार से मिल जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों इधर हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ पेपर पर नहीं बनाया है, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ पेपर का ही यूज़ करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों एक लाइन बन चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों इससे हम लोग एक लाइन निकालेंगे। तो ये कह रहा है दोस्तों इधर से 2 और इधर से 3.5, यानी कि लगभग यहाँ होता है दोस्तों 3.5 और यहाँ पे 2, तो इस प्रकार से आ जाएगी जस्ट इसके ऊपर। और ये कह रहा है दोस्तों इधर से 4, यानी कि यहाँ, और इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2 और इधर से 4, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये भी दोस्तों यही वाला पॉइंट यहाँ से आ रहा है, यही वाला पॉइंट यहाँ से आ रहा है। तो इसको भी हम लोग सिंपल सा इस प्रकार से मिला देंगे लाइन से। ये इस प्रकार से हम लोगों ने लाइन से इसको मिला दिया, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से लाइन पर मिला दिया हम लोगों ने। तो बस दोस्तों ये इस प्रकार से इसको ग्राफ पे दर्शाया जाता है। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि इस करने से हम लोगों का मतलब क्या रहा है ना। हम लोगों ने इस प्रकार से ये 1 2 रख कर इसमें, ठीक है, 2 रखा, फिर हम लोगों ने इस प्रकार से इसको निकाला। निकालने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इसमें बिंदुओं पे हम लोगों ने रखा। तो इससे करने से हमारा मतलब क्या रहा, तो दोस्तों जहां पर भी ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, दो अगर हमारे युग्म बन रहा है तो इस प्रकार से लाइन बनेगी और उस लाइन में इस प्रकार से वो मिलेंगे। तो जहां पर भी दोस्तों मिलेंगे, यानी कि इस वाले बिंदु पर वो मिल रहा है, एक बार मैं इन सभी के निर्देशांक लिख देता हूँ। ये वाला जो बिंदु है हमारा, ये बिंदु है हमारा 2.3.5। ये वाला जो बिंदु है ये है हमारा 4,2। ये वाला जो बिंदु है दोस्तों ये है हमारा 2,1, ठीक है।
और ये वाला जो बिंदु है हमारा, कौन सा वाला, तीन ही बिंदु बने क्या, एक यहाँ, अच्छा तीन ही बिंदु बने, जो दो बिंदु थे वो कॉमन है हमारे, देख सकते हैं ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु कॉमन है, तो इनका एक ही बनाया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से ये बने, ये लाइन बनी, और जहां पर भी दोस्तों ये मिल रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर मिल रहा है, तो यही बिंदु इसका हल है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले थे ये, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो भी दो लाइन खिंचाएंगी और वो जो लाइन जहां पर भी मिलेगी, जो उसका प्रतिषेध बिंदु रहेगा, जो उसका प्रतिषेध करने वाला प्रतिषेधक बिंदु उसका जो रहेगा, वो ही उसका जो है हल होगा, वही उसका हल होगा। यानी कि चार बार उसने क्या करा, चार बार उसने अपनी चरखी की सवारी झूली, और दो बार उसने क्या करा, दो बार उसने अपना जो है हुपला गेम खेला। ठीक है, आप एक बार इसमें रख के देखेंगे, ठीक है, इस समीकरण में अगर आप लोग रख के देखेंगे तो आपका सही आएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका हल भी लिख देता हूँ। हल इसका आया कि जो हमारा x है वो बराबर है किसके, चार के, और जो हमारा y है वो बराबर है दो के। यानी कि उसने दो बार दोस्तों उसने क्या करा, दो बार उसने उपला खेल खेला, और जो चार बार है उसने वो चरखे की सवारी की। क्योंकि जब हम लोग चार का इंटू करेंगे तीन से, उसने एक बार 3 रुपए दिए, तो चार बार उसने टोटल 12 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 12 रुपए दिए। और दो बार खेलने के लिए उसने चार चार करके 8 रुपए दिए, तो टोटल उसका 20 रुपए का खर्चा हो गया। यानी कि ये वाला जो है ये हमारा दोनों स्थिति में जो है फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा दोनों स्थिति में फिट बैठ रहा है, यानी कि दोनों स्थिति में देख सकते हैं कॉमन बैठ रहा है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, देख सकते हैं यही वाला जो पॉइंट है जो कि कॉमन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस कॉमन पॉइंट को ही हम लोग जो है हल कह देते हैं, या यही हमारा हल होता है। तो ये ग्राफी विधि से इस प्रकार से सॉल्व होती हैं चीजें। बाकी थोड़ी सी दोस्तों ये लेंदी होती है। लेंदी क्यों होती है, क्योंकि पहले तो आप इसकी समीकरण बनाओ, समीकरण बनाने के बाद आपको इस प्रकार से एक इसको जीरो रखो, इसको एक रखो, इसको जीरो रखे, मतलब इस प्रकार से आप निर्देशांक निकालो। ठीक है, निर्देशांक निकालने के बाद दोस्तों इस प्रकार से लाइन बनाओ। फिर लाइन बनाने के बाद आप लोग जो है उसको देखो कौन सा प्रतिषेधक बिंदु है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचो। तो ये थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, तो इसको ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। आज हम लोगों ने दोस्तों क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि एक्चुअल में दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। साथ में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा इसमें कि ग्राफ पे इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। ग्राफ पर निरूपण हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफ पर किस प्रकार से निरूपण किया जाता है। इसमें किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, एक बार x बराबर 0 मान लो तो y का कुछ मान आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों y बराबर 0 मान लो तो x का कुछ मान आ जाएगा। दोनों से दोस्तों दो निर्देशांक बनेंगे इस प्रकार से एक्स वाई। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों दो निर्देशांक बनेंगे। उन निर्देशांक को आपको अपने जो ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है उसके अंदर आपको निरूपित कर देना है, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हम लोग करते हैं। ये एक तरह से आप लोग इसको अप्रोच या विधि कह सकते हो, इस विधि से हम लोग करते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अटैचमेंट फाइल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें भी आपको दिख जाएंगे। साथ में प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे एक फोल्डर की लिंक है, तो उस फोल्डर में भी आपको हमारे सभी वीडियो के नोट्स जो हम लोग क्लास में बनाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्चुअल में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ रिविजन करा, सिर्फ एक बेस मजबूत करा, थोड़ा सा बेस बनाया बस, कि किस प्रकार से जो है चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट का आपका पूरा जवाब आपको दिया जाएगा 100%। और जो भी आपका कमेंट रहेगा उसको अगली वीडियो में बताकर जो है हम लोग उसका डाउट सॉल्व करेंगे। जो भी आपका डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं जो जिसमें हम लोग जो है इसी चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 को जो है सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।